और आगे बढ़ लेते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एलडीसी के 4197 पदों के लिए अजमेर के कई परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया। परीक्षा में शामिल होने के लिए दूर दराज से अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में आने और जाने के लिए निःशुल्क सेवाएं भी जारी रहती हैं, लेकिन सरकार के ये दावे अजमेर रोडवेज बस स्टैंड पर खोखले साबित हुए हैं। अजमेर रोडवेज बस स्टैंड पर नागौर, कुचामन, डीडवाना समेत अलग अलग शहरों में जाने के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी रोडवेज बस का इंतजार करते नजर आए हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने बस ड्राइवर की गैर मौजूदगी में बस के अंदर बैठाकर बस में कब्जा कर लिया। वहीं कई अपनी जान जोखिम में डालकर चलती बस में चढ़ते नजर आए हैं, तो कई अभ्यर्थी बस की खिड़कियों में से अंदर घुसते नजर आए हैं। इन सब हालातों के बीच रोडवेज प्रशासन का कोई अधिकारी मौके पर नजर नहीं आया। अभ्यर्थियों ने सरकार और रोडवेज प्रशासन पर आरोप लगाया कि सरकार को रोडवेज की अतिरिक्त बसें संचालित करनी चाहिए थी, जो नहीं की गई है। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि उन्हें बस स्टैंड पर करीब 1 से ज़्यादा घंटे तक इंतजार करना पड़ा है। बेरोजगारों के लिए राजस्थान सरकार अलग अलग भर्ती निकाल रही है और आज अजमेर में राजस्थान चयनित कर्मचारी बोर्ड के द्वारा एलडीसी के करीब 4200 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी। 2 पारियों में आज परीक्षा हुई थी और मगर अजमेर के बस स्टैंड पर एक अजीब नजारा यहां पर देखा जा रहा है। अभ्यर्थियों के लिए जो रोडवेज प्रशासन है उनके द्वारा बसें नहीं चलाई जा रही और कुछ जो बसें चल रही है उसमें खिड़कियों से जो कैंडिडेट है वो घुसते हुए यहाँ पर नजर आए। अब तमाम देख सकते हैं कैंडिडेट अजमेर के जो रोडवेज बस स्टैंड है यहाँ पर खड़े हैं और बस का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा नागौर के कैंडिडेट यहाँ पर हैं, भीलवाड़ा के भी हैं और कई अलग अलग शहर के कैंडिडेट हैं जिन्हें बस की यहाँ पर दरकार है, मगर बस नहीं चल रही। ऐसे में परेशान ये होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे आज एलडीसी का एग्जाम था। 2 पारियों में एग्जाम किया गया। पहली पारी में सुबह 12 बजे तक था, 9 से 12। दूसरी पारी में 3 से 6 बजे तक पेपर था। जैसे 6 बजे हम पेपर छूट करके यहाँ आए, परंतु यहाँ हमें कोई व्यवस्था नहीं मिली। हम 2 बजे से घर से निकले हुए हैं, रात को 2 बजे घर से निकले हुए हैं, भूखे प्यासे। अभी तक खाना खाने को नसीब नहीं हुआ। दिन में एक आध कचौरी खा करके हमने काम चलाया, लेकिन अभी तक हम घर जाने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक कोई बस नहीं लगा पा रहे हैं। एग्जाम होने के बाद यहाँ खड़े। कितनी देर हो गई? आधा घंटा हो गया। तो क्या जाना है आपको? नागौर। बस मिल रही है? नहीं मिल रही है। क्या लग रहा है आपने बात नहीं बस में बैठे थे हमें। जो बस मिली हम इसमें बैठे थे, इसे बाहर निकाल दिया हमें कि ये नहीं जाएगी नहीं तो ये डिपो में क्यों है? नहीं जाएगी तो डिपो में क्यों है? यही पूछ रही हूँ मैं, लगाई क्यों है? कितनी देर हो गई आपको? 1 घंटा हो गया। बिल्कुल। दीदी आप बताएं कितनी परेशानी आ रही है? परेशानियां बहुत आ रही है। आधे घंटे से हम खड़े हैं, बारिश का मौसम है। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर जैसे ही बस के लिए बोलते हैं कि बस ये जा रही है तो कैंडिडेट यहाँ खिड़कियों में से एंट्री करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं कितने जो बेरोजगार हैं उन्हें एग्जाम देने आए और एग्जाम देने के बाद जो बस की इंतजार कर रहे थे, जैसे ही बस ड्राइवर ने कहा कि ये बस जाएगी तो इसमें देख सकते हैं किस तरीके से जो कैंडिडेट है अपनी जान जोखिम में डालकर, परेशानी उठाकर, रिस्क लेकर अंदर घुसते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ऐसे चढ़ना सही नहीं है भैया। हाँ सही है, सही है, सही नहीं है। नहीं है, सही है, सही नहीं है, यही तो बोल रहा हूँ। हाँ क्यों ऐसा कर रहे हो? 3 बसें निकल गई, फिर कहाँ कब जाएंगे, घर पर कब पहुँचेंगे? बिल्कुल सीट लेने के लिए देखिए जैसा ही मौका मिल रहा है वैसे ही ये लोग यहाँ पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये बार बार उतार रहे हैं गाड़ी से नीचे। कहाँ जाना है आपको? नागौर। बिल्कुल देखिए अधिकतर जो कैंडिडेट हैं वो नागौर ही जाना चाहते हैं। कितनी परेशानी हो रही है, कितनी देर हो गई यहाँ पर? करीबन 1 घंटे से हम खड़े हैं यहाँ पे, लेकिन डिपो मैनेजर के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। 1 घंटा हो चुका है सभी कैंडिडेटों को यहाँ पर आए हुए, मगर जो इनका आरोप है कि रोडवेज प्रशासन को, सरकार को भी और रोडवेज प्रशासन को भी जो बसों की संख्या है वो बढ़ानी चाहिए थी, क्योंकि अजमेर जिले में कई परीक्षा केंद्रों पर आज परीक्षा का आयोजन हुआ था और करीब 12 से 15 अभ्यर्थी अलग अलग शहरों से अजमेर आए थे, मगर अजमेर से वापस अपने अपने घर जाने के लिए इन्हें काफी कड़ी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ रही है। 1 घंटा बीत जाने के बाद भी जो रोडवेज प्रशासन है बसों का संचालन नहीं कर पा रहा। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया। तो एलडीसी की परीक्षा कराई गई है। स्टूडेंट परेशान नजर आए कि साहब परीक्षा दें तो दे कैसे, क्योंकि बसों की संख्या कम थी और यहाँ मारामारी स्टूडेंट में नजर आ रही थी। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर जब तारीखों का ऐलान कर दिया गया था, व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई, स्टूडेंट को क्यों आखिर इतनी दिक्कतें पेश आई हैं। बताने के लिए इस वक्त पवन मेरे साथ जुड़ चुके। पवन, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, स्टूडेंट परेशान नजर आए, हताश नजर आए हैं, धक्का मुक्की स्टूडेंट पे नजर आई है, बसों के ऊपर चढ़ते हुए नजर आए हैं।
खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा यहाँ पर स्टूडेंट के साथ सामने आ जाता तो क्या जो विभाग है, जिम्मेदार विभाग, वो जिम्मेदारी लेता है इस बात की, क्योंकि व्यवस्थाएं तो नहीं की गई थी रोडवेज पर। जी बिल्कुल मनी, देखिए कल जो परीक्षा समाप्ति का समय है वो शाम 6 बजे था और 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक इसी तरीके का माहौल अजमेर के रोडवेज बस स्टैंड पर देखा गया। और इस दौरान कुछ इक्का दुक्का जो अधिकारी थे, जो स्टाफ था, वो समझाइश कर रहे थे, वहां पर कहासुनी भी हुई जो कैंडिडेट है और स्टाफ के बीच में, मगर जो संख्या थी रोडवेज बसों की वो वहां पर बहुत कम थी। ऐसे में जो मुख्य प्रबंधक हैं उषा चौधरी, उनका कहना है कि उनके द्वारा अतिरिक्त बसों का इंतजाम नहीं किया गया था। जो रूटीन में बसें चल रही थी उन्हीं बसों में अभ्यर्थियों को वापस भेजना था। तो ऐसे में जिनके पास टिकट थे वो जो सवारी है जिसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, वो काफी परेशान हो रहे थे। तो पहली प्रायोरिटी में जिनके पास टिकट थे उनको अंदर बैठाया गया और बाकियों को खड़े रहकर जाने की अनुमति दी गई। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, जब परीक्षा हुई तो परीक्षा के जो प्रवेश पत्र है उसमें जो कैंडिडेट है उनको आना और जाना निःशुल्क करते हैं। तो ऐसे में प्रशासन को, सरकार को ये सोचना चाहिए था कि जब इतना भार यहाँ पर यात्री भार बढ़ेगा, कैंडिडेट बड़ी संख्या में आएंगे, 12,000 कैंडिडेट अजमेर में आए थे, तो उनको वापस जाने के लिए अतिरिक्त बसें यहाँ पर लगनी चाहिए थी, वो यहाँ पर नहीं नजर आई। बताएं, 12,000 स्टूडेंट, दूसरे शहरों में 12,000 स्टूडेंट के लिए कितनी बसों का इंतजाम किया गया था? पहले ये आंकड़ा मैं चाहूंगी आप सामने रखें। इसके अलावा ये बताइए, उषा चौधरी जी का यहाँ पर आप जिक्र कर रहे हैं, क्या आपने उनसे सवाल किया ये कि आखिर व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई थी आपकी ओर से? ये दिक्कतें जो स्टूडेंट के सामने पेश आई, तारीखों का ऐलान कर दिया गया, बावजूद इसके ये जो आप फ्री की जो जानकारी दे रहे हैं कि मुफ्त सेवा की व्यवस्था की गई थी बसों के लिए, वो हवाई साबित हुई है इसका मतलब? ये बिल्कुल सारे दावे वहां पर कल खोखले नजर आए। उषा चौधरी, मुख्य प्रबंधक अजमेर रोडवेज बस स्टैंड की, उनसे हमारी फोन पर बात हुई थी तो उन्होंने कहा अतिरिक्त एक्स्ट्रा जो बस है वो तो नहीं लगाई गई थी, मगर जैसे ही जो बस सवारी छोड़ रही थी अजमेर में, उनको अलग अलग शहरों में अभ्यर्थियों के लिए भेजा जा रहा था। तो जो बसें थी वो मुश्किल से 2 या 3 एक घंटे में आ रही थी। तो और संख्या ज्यादा होने के चलते अव्यवस्था यहाँ पर देखने को मिली। जैसे कि तस्वीरों में देखा, कोई कैंडिडेट बस के ऊपर चढ़ रहा है, कोई खिड़कियों में से निकल रहा है, और जो महिला कैंडिडेट थी उनको खासी परेशानी आई। तो कुल मिलाकर सरकार को अगर भर्ती परीक्षा कराते हैं तो अतिरिक्त बसों का इंतजाम करना चाहिए था। आपने बिल्कुल सही कहा, अगर ऐसे में कोई कैंडिडेट का पैर टायरों के नीचे आ जाता है या कोई दब जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? ऐसी स्थिति यहाँ पर लगातार कल शाम 6 बजे के बाद से रात को 10 बजे तक देखी गई। और उषा चौधरी का कहना है कि रात 11 बजे तक पूरा जो भीड़ थी, जो कैंडिडेट की जो संख्या थी, उन्हें बारी बारी लेट तक भेजा गया। 5 घंटे इस मशक्कत में लगे प्रशासन को भी और कैंडिडेट को भी अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए। जी मनीषा, बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी पवन इस खबर पर देने के लिए। तो रोडवेज प्रशासन का एक बड़ा फेलियर इसे कहेंगे जो नजर आया है व्यवस्था के तौर पर कि स्टूडेंट एग्जाम देने तो जा रहे हैं लेकिन बसें उनके पास नहीं है। 12,000 की संख्या में स्टूडेंट नजर आए हैं।